जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है आप? हेल्थ एंड फूड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आदाब अर्ज़ करते हैं। आपके डॉक्टर हाजिर हैं एक नए टिप्स के साथ। दोस्तों का सवाल था, यानी व्हाट्सएप पर भी कुछ लोगों ने हमें मैसेज छोड़े, जो हमारे मिलने मिलाने वाले हैं कि डॉक्टर साहबा आप के चैनल का नाम तो हेल्थ एंड फूड है, कभी डाइट के बारे में भी हमें अवेयरनेस दें। तो डाइट के बारे में ये है कि जब आप फ्रूट्स वगैरह खाकर बैठे हों तो ऊपर पानी मत पीजिए। इससे आपको हैज़ा हो सकता है, कुछ और बीमारियां किडनी की भी हो सकती हैं, यानी नुकसान ही होगा आपको। मैदे में भी कोई खराबी हो सकती है, मोशन लग सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ना फ्रूट्स वगैरह खाकर बैठते हैं तो उन्हें ना तबीयत ख़राब हो जाती है। दूसरा ये है कि बेल तोरी जो है ना, उसके ऊपर आप दूध वगैरह मत पीजिए, और कद्दू के ऊपर भी मत पीजिए, इससे बर्स वगैरह हो जाता है। तो दूसरा, माश की दाल के ऊपर और चने वगैरह आपने बनाए हों या चावल बनाए हों आपके घर, तो उस सूरत में भी दूध वगैरह मत लीजिए। हाँ, 2-4 घंटे पहले लीजिए या बाद में वक्फा करके लीजिए। अक्सर लोग फ़िश पर दूध वगैरह पी लेते हैं या मीठी चीज़ खा लेते हैं या चाय पी लेते हैं, उनसे उनको ना बहुत नुकसानात होते हैं। उनके भी जिस्म पर वाइट से स्पॉट बनाते हैं, उनके होंठ ख़राब हो जाते हैं, वाइट वाइट होकर बर्स सा हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, गोल गोल दायरे से हो जाते हैं जिस्म पर। दूसरा ये है कि बटेर पर, चिकन पर भी आप दूध मत पीजिए, या दूध की बनी चीज़ें भी मत खाइए। कस्टर्ड वगैरह, फिरनी, आइसक्रीम बिल्कुल मत खाइए। बेशक कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। और दूसरा है कि अक्सर लोग दही खाकर फ्रूट्स खा लेते हैं, तो ये भी गलत बात है। दही हमेशा आप 10 बजे के करीब खाया करें, या नाश्ते में खाएं तो उसके साथ अंडा मत लें। दही खाना हो तो फिर साथ थोड़ा सा सालन ले लें, चाय ले लें, और दूध मत लें उस टाइम। दूध का एक टाइम पीरियड अलग से सेट करें। अक्सर लोग रात को सोते हुए पी लेते हैं, सोते हुए भी ज़्यादा टाइम जो सोने का बन रहा हो, यानी उससे भी आधा घंटा पहले पिएँ, ताकि आपको दूध हज़म हो जाए। तो कोशिश किया करें कि अपना नाश्ता लाज़मी किया करें। नाश्ता जो है हमारी आँखों के लिए बेहतरीन एक टॉनिक है, क्योंकि अक्सर लोग नाश्ता नहीं करते तो उनकी आई साइट वीक हो जाती है और उनका जिस्म भी निढाल हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो होने के इम्कानात होते हैं। और दूसरा है कि कोशिश किया करें फ्रूट्स में, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, मौसमी हो गई, वो जो कड़वे कड़वे 2-4 फल होते हैं वो हो गए, तो ये गर्मियों में लाजमी लिया करें, क्योंकि हमारा जिगर वगैरह ठीक रहता है। आपको पता है एप्पल तो वैसे ही सारा साल चलता रहता है। तो दूसरा है कि जो कड़वे फ्रूट्स हैं हमारे जिगर को बहुत तक़वियत देते हैं, ताकत देते हैं, हमारे खून बनाने में मदद देते हैं, हमारा खून साफ़ भी करते हैं। तो जिगर जब हमारा खून बनाएगा तो हमारा हार्ट भी अच्छा काम करता है, हमारा हार्ट की पंपिंग बहुत अच्छी बेहतरीन हो जाती है। और क्योंकि इस तरह तो फिर हम अब अगर को ग़िज़ा की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हमें फिर ब्लड की कमी ही होती जाएगी, जो हमारे दिल को ब्लड की, ज़ाहिर है हमारा जिगर जब खून नहीं बनाएगा तो दिल तक कैसे पहुँचेगा। तो कोशिश किया करें कि अच्छी डाइट लिया करें, दालों को भी अपनी ग़िज़ा में रखें। इनमें प्रोटीन होता है, अच्छी-अच्छी दालें बनाकर खाएँ, काली मिर्च वाली खाएँ। हाँ, दाल के ऊपर भी आपने दूध नहीं पीना। बेशक दूध को भी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए, लेकिन आगे-पीछे टाइम पीरियड कीजिए, जैसे सप्लीमेंट लेते हैं हम लोग, ऐसा कीजिए। और दूसरा है कि चावल खाकर अक्सर लोग फ़ौरन ही दूध पी लेते हैं, इससे भी नहीं करना। ये चावल वैसे आपको पता है जब हमारे स्टमक में जाते हैं तो फूल जाते हैं, तो जिससे हमें मैदे की तकलीफ़ वगैरह हो जाती है। तो कोशिश किया करें ज़्यादा स्पाइसी सालन वगैरह कम खाया करें, बाज़ार की चीज़ें बनी कम खाएँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें आपको पता है बाज़ार की जो चीज़ें हैं ऑयली बहुत होती हैं और ऑयल उनका ख़राब होता है, वो फ्रेश ऑयल नहीं डालते, पुराना ऑयल डालते-डालते हमारे मैदे भी ख़राब हो जाते हैं जब हम लोग ये चीज़ें खाते हैं। तो कोशिश किया करें
صاف اور فریش چیز بنا کر آپ گھر میں کھائیں، بے شک سادہ غذا کھائیں، سبزیاں کھائیں، گوبھی کھایا کریں، گوبھی ہمیں شوگر سے بچاتی ہے۔ کدو کھائیں، کدو ہمارے گردوں کے لیے ان کا یعنی گردوں کا ورم کم کرتا ہے، سویلنگ نہیں ہونے دیتا اندر کو۔ یہ جو ہے پالک کھائیں، اس میں کیلشیم ہوتی ہے، یہ بہت اچھی ہے۔ بے شک پالک کے پکوڑے بنا کر کھائیں، پالک ساگ بنا کر کھائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور دوسرا ہے کہ بیگن کھائیں، بیگن کا بھرتا کھائیں، یہ بیگن کا بھرتا کھانے سے ہمیں فیور نہیں ہوتا۔ تقریباً 40 دن اگر بنا کر آپ متواتر کھائیے تو آپ کو ٹائیفائڈ بخار اور دوسرا بخار چھوڑ جائے گا۔ اور دوسرا ہے کہ دوستو، ہم گائے بگائے آپ کو ڈائٹ کے بارے میں بھی بتاتے رہیں گے کہ اور کبھی الگ سے ویڈیو ڈالیں گے جیسے یہ ڈالی ہے۔ تو دوستو کوشش بھی کریں کہ ہمیں ڈھیروں لائکس کریں، ہمیں کمنٹس کریں، ہمیں سبسکرائب کریں، ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں خوشی بھی ہو رہی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو۔ باقی کوشش کریں کہ اپنی غذا کا تھوڑا سا حصہ، تھوڑے سے فروٹس میں سے ایک فروٹ کا دانہ کسی مستحق کو کھلائیے، کسی ضرورت مند کو کھلائیے، کسی غریب کو کھلائیے، ہو سکتا ہے اس کو اس غذا کی ضرورت ہو۔ تو وہ ہمیں کوشش کیجیے، سبسکرائب کیجیے، ہمیں لائک کیجیے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کی ڈاکٹر اجازت چاہے گی۔ تھینکس۔